नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम एमीटर और वोल्ट मीटर की कि लोकों में लगे हुए एमीटर और वोल्ट मीटर किसका वोल्टेज किसका करंट बताते हैं और उसका रीडिंग हमें कैसे लेना चाहिए, कैसे देखते हैं, वो सब बात हम आज करेंगे। क्योंकि हमारे एक साथी ने पूछा है कि सर एमीटर और वोल्ट मीटर के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैंने और भी जो वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो आपको देखना हो देख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई लोग बोलते हैं सर वो वाला वीडियो बताइए, और वो वीडियो तो मैं पहले ही अपलोड कर चुका होता हूँ। तो आप पहले चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और एक ऑडियो की खबरी ऐप करके है, उसको प्ले स्टोर में जाके खबरी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर मेरा चैनल है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस लिंक को क्लिक करके आप खबरी ऐप पे भी मेरे ऑडियो सुनिए। कई ऑडियो जो यहाँ पे नहीं होते हैं वो वहाँ मिलेंगे आपको। बहुत अच्छा ऐप है, उसका भी आप फ़ायदा लीजिए। तो चालू करते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। तो ये जो इसमें जो लोगों में एमीटर और वोल्ट मीटर लगे हुए, एक अनमॉडिफाइड है और एक मॉडिफाइड है। अनमॉडिफाइड का मतलब यह है कि पहले जो कनेक्शन किए हुए थे वो 341 346, यानी कैप 1 में 341, कैप 2 में 346। 341 का मतलब ये एमीटर है, ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 का करंट बताएगा। ये भी एमीटर है, ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 का करंट बताएगा। और ये वोल्ट मीटर है, ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 का वोल्ट बताएगा। इस प्रकार कैप 1 में 341 चलता था और कैप 2 में 346। अगर ये कैप 2 है तो 3 का करंट बताएगा, 4 का करंट बताएगा और 6 नंबर की ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज बताएगा। तो इस प्रकार पूरे लोकों में 2 और 5 जो ट्रैक्शन मोटर है उसके ऊपर किसी प्रकार का वोल्ट मीटर एमीटर नहीं होने के कारण फिर बाद में ऐसा मॉडिफिकेशन किया, उन पे भी कनेक्शन होना चाहिए। तो वो वाला फिर अलग बताता हूँ, उसको हमने मॉडिफाइड बोला है। तो ये बात कर रहे हैं अभी अनमॉडिफाइड लोकों की। तो ये एमीटर है। यहाँ पे क्या होता है, इस पे यहाँ पे बीच में सुई रहती है, जीरो, यहाँ पे जीरो रीडिंग रहता है। अब क्या होगा, जब ट्रैक्शन में ऊपर ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन और नीचे ब्रेकिंग, तो जब सुई ये ऐसे ऐसे दौड़ती है सुई, ये सुई ऊपर जाएगी तो ट्रैक्शन में जा रही है, मतलब गाड़ी ट्रैक्शन में चल रही है, और नीचे जाएगी तो ब्रेकिंग में। तो जब रियोस्टेटिक ब्रेकिंग लगाते हैं तो नीचे की तरफ सुई जाएगी और नॉर्मली ये बीच में मतलब जीरो में रहेगी। अब यहाँ पे एक एक लाइन जो होती है ना वो 100 एम्पियर की होती है, नीचे भी ऊपर भी एक एक लाइन 100 एम्पियर की। वो पूरा आप जब लोकों में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। तो 100 एम्पियर हम उसको मानेंगे। एक ये सुई यहाँ से यहाँ चली गई तो 100 एम्पियर हो गया, 200 एम्पियर, 300 में 400 एम्पियर, ऐसे हम एम्पियर देते हैं। और एमीटर का रीडिंग इसमें और इसमें दोनों एमीटर है तो उसमें रीडिंग इस प्रकार देखेंगे। ब्रेकिंग में जाएगा तो सुई नीचे की तरफ जाएगी और इसमें भी 100 एम्पियर का ही लाइन रहता है। जब आपने नॉच नहीं लिया हुआ है, एमपी 0 पे रखा हुआ है, तो ये सुई जो है वो बीच में रहेगी। तो इस प्रकार दोनों एमीटर का कनेक्शन होता है। ये 3 नंबर का करंट बताएगा मोटर का और ये 4 नंबर का करंट बताएगा। ये है वोल्ट मीटर, जैसा कि यहाँ लिखा अपन ने, ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 का वोल्टेज बताएगा। तो यहाँ भी ऐसे, यहाँ से शुरू होती है जीरो से, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि यहाँ ब्रेकिंग का हो चाहे ट्रैक्शन का, वोल्टेज की सुई ऊपर ही जाएगी और वो वोल्टेज बताएगा कितना वोल्टेज आपने दिया है, चाहे ट्रैक्शन में चाहे ब्रेकिंग में, डायरेक्ट ऊपर जाएगी। और ये भी 100 वोल्ट आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार में मालूम पड़ जाएगा कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं। तो ये हो गया वोल्ट मीटर ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 का। ये है यू ए, यू का मतलब वोल्ट मीटर, ए का मतलब ऑक्सिलरी, यानी कि ऑक्सिलरियों का जो वोल्टेज बताता है वो वाला मीटर है। तो इस साइड में जो होगा, या बीच में एक लाइन रहती है, इस साइड में जो होगा वो OHE का वोल्टेज बताएगा। और इस साइड में जो ऑक्सिलरी, यहाँ भी सुई यहाँ रहती है 0 पर, ऊपर उठेगी, ऐसे उठेगी। यहाँ माना कि ये 25 kV है यहाँ, तो यहाँ पे 400 वोल्ट के आसपास रहता है। तो जब ये सुई यहाँ जाएगी तो ऐसा उसका एक रेशियो बना के रखते हैं कि भाई ये यहाँ रहेगी तो ऑक्सिलरी को इतना जाएगा। कंपेरिजन में जाता है ना, तो OHE का वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है, तो उस प्रकार से जाएगा आर्नो वाले लोगों में। लेकिन ऐसा यूनिट वाले में तो फिक्स 415 वोल्ट जाएगा, मतलब 415 ही जाएगा। लेकिन आर्नो वाले में ऐसा कंपेरिजन से वो घटता बढ़ता रहता है, ऑक्सिलरियों का वोल्टेज भी घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे जो एक एक लाइन है वो 1-1 kV की है। ये 25 kV, 26 kV, 27 kV, 28 kV, 29, 30 kV इस प्रकार नापते हैं।
और इधर जो ऑक्सिलरी का वोल्टेज है वो 20-20 वोल्ट के हिसाब से नापते हैं। जैसे यहाँ 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, इस प्रकार इसको नापते हैं। ये भी यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ 400 के आसपास पहुँच जाता है। तो ये अनमॉडिफाइड लोगों की हमने बात की थी कि एमीटर और वोल्टमीटर कैसे काम करते हैं। इसको याद करने का तरीका ये 341, 346 ऐसे याद कर लेने का। अब बात करते हैं हम मॉडिफाइड लोगों की। जैसा कि नाम है मॉडिफाइड, और मॉडिफाइड इसको क्यों किया हमने, इसका कारण बताया कि ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 और 5 पर भी हम कुछ कनेक्शन करना चाहते हैं, इसके लिए लोगों को नाम दे दिया मॉडिफाइड और इसके कनेक्शन हमने चेंज कर दिए। तो इसमें 312, 456 ऐसे याद रखना होगा। ये एमीटर है, वोल्टमीटर यानी तीनों 3 वोल्टमीटर रहेंगे और एक एमीटर रहेगा। तो ये जो एमीटर है किसका करंट बताएगा, ट्रैक्शन मोटर 3 का करंट बताएगा। और यहाँ भी सुई इधर रहेगी, इधर ब्रेकिंग रहेगा, इधर ट्रैक्शन रहेगा। ये वोल्टमीटर इधर सुई रहेगी, इधर सुई यहाँ से चलेगी, यहाँ से, और इसकी भी यहाँ से चलेगी वोल्टमीटर की। ठीक है, तो ये जो है ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 का वोल्टेज बताएगा और ये ट्रैक्शन मोटर 2 का वोल्टेज बताएगा। ये आर्नो और ऑक्सिलरीज का जो है, यानी कि लाइन वोल्टमीटर भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार ये मीटरों के कनेक्शन रहते हैं। अगर ये कैब 2 में होगा तो 4 का एम्पियर बताएगा, 5 का वोल्टेज बताएगा, 6 का वोल्टेज बताएगा और आर्नो और ऑक्सिलरी का वोल्टेज बताएगा। तो ये कनेक्शन हमको याद 312, 456 करके याद कर सकते हैं। ये एमीटर और वोल्टमीटर किसी किसी लोगों में ऐसे स्क्वायर भी मिलेंगे आपको, इसको 2 ऊपर और 2 नीचे, ऐसा स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो कैसे भी हो, आकार कैसे भी हो, उससे अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो रीडिंग देखना है। अब बात करते हैं इसको पहचाने कैसे। जब लोको हम चार्ज लेते हैं, लोको तो बंद है, तो हम कैसे पहचाने कि ये लोको में मीटर जो लगे हुए हैं मॉडिफाइड हैं या नॉन मॉडिफाइड। तो इसका पहचानने का तरीका है, ये मॉडिफाइड होगा तो हमको थ्योरी तो याद हो गई कि भाई मॉडिफाइड में एक ही एमीटर रहता है, बाकी सब वोल्टमीटर रहते हैं। तो वहाँ आँख से देखेंगे, एमीटर जो होगा उसकी सुई यहाँ बीच में होगी और वोल्टमीटर की सुई सबकी नीचे होगी। तो हम पहचान, अरे 3 वोल्टमीटर है, एक एमीटर है, तो ये मॉडिफाइड है, 312, 456 ऐसा समझ सकते हैं। और जब हम देखेंगे कि अरे 2 एमीटर है, 2 वोल्टमीटर 2 एमीटर है, तो ये अनमॉडिफाइड लोको, यानी कि पुराने वाले कनेक्शन इस लोको में लगे हुए हैं। इस प्रकार हम देख के डी एनर्जाइज लोको को भी देख के पहचान सकते हैं। एमीटर की सुई हमेशा बीच में रहती है, वोल्टमीटर की सुई हमेशा नीचे रहती है। ये भी एमीटर है तो यहाँ भी बीच में रहेगी। मुझे आशा है कि अब ये एमीटर और वोल्टमीटर आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो किसी प्रकार का मीटरों के बारे में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या कन्फ्यूज़न है, तो मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।